Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter, some basic concept of chemistry. क्लास 11th का पहला चैप्टर some basic concept of chemistry में आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमने केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। और हमने 5 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, गे-लुसाक लॉ। हमने 5 लॉ के बारे में बात करी। हमने केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़े, एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, हमने साइंटिफिक नोटेशन निकालना सीखा। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मोलैरिटी, नॉर्मलिटी इनको देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है? मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक सिंपल एक नंबर है। मोल एक छोटा एक नंबर है, सिंपली एक नंबर को हम बोलते हैं मोल। जैसे हम अगर बात करें एक डजन तो एक डजन का मतलब है 12। जब कहते हैं एक डजन केले दे दीजिए, तो एक डजन केले का मतलब है 12 केले, ठीक है। तो वैसे ही एक मोल क्या है? एक मोल एक सिंपल एक नंबर है, कुछ भी नहीं है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक मोल का मतलब है, एक मोल का मतलब है एक वैल्यू है 6.022 into 10 की पावर 23, जो मोल के बराबर है। एक यूनिट को हमने मान लिया भाई, ये जो नंबर है इसे एक नाम दे दिया मोल। 6.022 into 10 की पावर 23 एक यूनिट है, उसको हमने दे दिया मोल, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं 1 मोल पेन कि एक मोल पेन है, तो एक मोल पेन का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 पेन्स है। 1 मोल ऑफ पेंसिल्स, एक मोल पेंसिल है, तो 6.022 10 की पावर 23 पेंसिल्स है। वैसे ही एक मोल क्या है? तो एक मोल की जगह हम लोग को वैल्यू पुट करनी है 6.022 10 की पावर 23, एक जो नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल। अगर मैं एटम की बात करूं तो एक मोल ऑफ एटम कितने होंगे? तो एक मोल ऑफ एटम होंगे 6.022 10 की पावर 23 एटम। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होंगे बच्चों 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अगर मैं आयंस की बात करूं तो 1 मोल ऑफ आयंस किसके बराबर होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 आयंस। तो मोल कुछ भी नहीं है, मोल जस्ट एक नंबर है जिसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 10 की पावर 23, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मोल कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोल होता क्या है? तो मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक सिंपल एक नंबर है, एक नंबर है। नंबर कौन सा है? 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। इस नंबर को हम लोग मोल, ठीक है, मोल बोलेंगे। अब ये जो नंबर है, अब एक मोल ऑफ एटम की बात करता हूं मैं, एटम की। तो एक मोल में कितने एटम होंगे? तो 6.022 10 की पावर 23 एटम होंगे। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो एक मोल के अंदर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं आयंस की बात करता हूं तो 6.022 10 की पावर 23 आयंस होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास एक मोल ऑफ साइकिल है, तो एक मोल साइकिल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 साइकिल है। मैंने कहा एक मोल पार्ले-जी बिस्कुट है, तो एक मोल पार्ले-जी बिस्कुट, तो मोल की जगह क्या आएगा? 6.022 10 की पावर 23, क्योंकि वो नंबर हमें मोल की जगह पर रखना है। सिंपली बस ये बात है। अब इस मोल के अंदर इसकी हम डेफिनेशन पे ना जाकर इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके हम जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होती है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे भी कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। और मोल से कई बार वॉल्यूम निकालना होता है, कई बार मास निकालना होता है, कई बार हमें जो है पार्टिकल्स निकालने होते हैं। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करना है डिफरेंट वेज में। तो सबसे पहले आप समझ चुके हो मोल का मतलब क्या है। मोल एक नंबर है, मोल सिंपली एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 की पावर 23, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 की पावर 23 है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर 1 मोल इक्वल हो गया 6.022 into 10 की पावर 23 यूनिट। अगर मैं एटम की बात करूं, कितने एटम हैं? कितने हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, यहाँ पर मॉलिक्यूल हो जाएंगे 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मोल के लिए 2 फार्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने हैं। पहला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन
मोलर मास। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को हम लोग मास और वेट को वैसे अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर एक ही उसमें लेके चलेंगे। गिवन मास को लोग W से भी डिनोट करते हैं या छोटा भी बोलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये एक फार्मूला है, क्या W करो चाहे छोटा लिख लो, m इज इक्वल टू छोटा m बाई बड़ा m, ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये जनरली यूज होता है W बाई m। ठीक है, W बाई m, W का मतलब गिवन वेट कह लो या गिवन मास कह लो। तो यहाँ पर हम जब मोल कैलकुलेट करेंगे तो मोल हम तीन टर्म में कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हम जो मोल पढ़ेंगे, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मोल को हम लोग इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की फॉर्म में कैलकुलेट कर देंगे। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनाई है, इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सके। तो नंबर ऑफ मोल के लिए दो फार्मूले आपको बहुत कॉमनली याद रखने हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, उसको बनाए कैसे उसके लिए आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने लगाई है। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है, पहला फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें से कैसे निकालें वो मैं आपको सिखाऊंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल से आंसर आउट होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास जनरल फार्मूला है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम गिवन है प्यारे बच्चों, अगर वॉल्यूम गिवन है तो जहां पर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होगा, अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होगा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गिवन है आपके पास, जो वॉल्यूम गिवन है, जैसे गिवन मास था वैसे गिवन वॉल्यूम बटे में क्या आएगा डिनोमिनेटर की फॉर्म में 22.4 लीटर। क्या है बच्चों 22.4 लीटर। ये दो फार्मूले हैं जिसके ऊपर पूरा मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मोल क्या है, मोल कुछ नहीं एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.02 10 की पावर 23, एक मोल के बराबर होता है। और वो वैल्यू जो है उसको हम लोग मोल की जगह पे पुट करेंगे। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूले हैं, अगर हमारे पास मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी हम मोलर मास कैलकुलेट करना पहले वीडियो में मैंने बताया भी था, अभी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है प्यारे बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम लीटर की फॉर्म में होगा, ml या लीटर की फॉर्म में होगा। तो आपको यहाँ पर लेना है, अगर वॉल्यूम गिवन है, आपको जो वैल्यू है वो लीटर में दी हुई है या ml की फॉर्म में दी हुई है, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम गिवन अपॉन में 22.4 लीटर। अगर हमारे पास पार्टिकल दिए होंगे, पार्टिकल का मतलब एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कहते हैं एटम निकालिए या मॉलिक्यूल्स निकालिए, आयंस निकालिए। तो फार्मूला एक और है, एक फार्मूला और है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीन फार्मूले हैं जिसके ऊपर पूरा मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसको हम यहां से बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, याद रखना है। वैसे तो याद नहीं है जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे कैसे चीजें निकालनी, बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जो मोल है, मोल क्या है, मोल जस्ट एक नंबर, कुछ भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 into 10 की पावर 23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। और नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास मैंने आपको पहले भी बताया कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास को हम जोड़ देंगे, तो टोटल एटॉमिक मास को जोड़ करके जो बनेगा वहां पर हम उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की यूनिट अलग है, तो यहाँ पर जनरली मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर पहले जैसे एएमयू में आएगा, एएमयू को आप रिप्लेस करके यू में लिखने लगे, यू का मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है। एएमयू को माइनस से डिफरेंस भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मोल कांसेप्ट को समझते हैं, एएमयू क्या है, यू क्या है, उनके बारे में भी आएंगे। तो मोलर मास यहाँ पर हम लेते हैं, मोलर मास हम लोग लेते हैं ग्राम पर मोल में, इसकी यूनिट अलग अलग है। तो देखिए, तो मोल हम किसकी फॉर्म में लेंगे, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से मोल आपको समझ में आ गया होगा। मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। जैसे मैं कहूं 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो 1 दर्जन जब मैं बोलूंगा ना 6 केले नहीं देगा, 8 केले नहीं देगा, वो 12 केले देगा, क्योंकि 1 डजन का मतलब 12 है। उसी प्रकार से जो अलग अलग यूनिट बनाई गई है, तो उसी यूनिट के हिसाब से एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एक मोल का, जिस प्रकार 1 डजन का मतलब 12 है, उसी प्रकार एक मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23, जिसे एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं।
उसके बाद नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल के लिए बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी मैं इसको बताऊंगा गिवन मास कैसे लेना है, मोलर मास कैसे निकालना है, इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर हमारे पास गैस दी हुई है, कोई भी आइडियल गैस है, ठीक है ना, आइडियल गैस या फिर आइडियल गैस होगी तो वहां वॉल्यूम गिवन होगा, गैस हमेशा वॉल्यूम में गिवन होगा। यहाँ पे तो फॉर एनी आइडियल गैस, कोई भी गैस दी हुई है वहां पर उसको वॉल्यूम गिवन मिलेगा बच्चों। और जब वॉल्यूम गिवन मिलेगा तो उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, ये दो फार्मूले हमने हैं। इसके अलावा एक फार्मूला और मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल, पार्टिकल को हम डिनोट करेंगे, पार्टिकल का मतलब हम डिनोट करेंगे n से, ये हो गया n पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का मतलब एटम मॉलिक्यूल आयंस, बटे में क्या करेंगे बच्चों, एवोगाड्रो नंबर। क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से क्या है, ये वाला, ये एवोगाड्रो नंबर है, n0 से भी करती है, na से भी करती है। एवोगाड्रो नंबर कितना है सर, 6.022 10 की पावर 23, 6.022 10 की पावर 23। तीन फार्मूले हम यूज करेंगे। पहला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मी मोलर मास। सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। थर्ड हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अगर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ये वाला लगा दो, मास गिवन है ये वाला लगा दो, पार्टिकल गिवन है पार्टिकल वाला लगा देंगे। तो तीन फार्मूले हैं जिनसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद मोल इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल जो है मास की टर्म में, नंबर की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। मास, अब मोल से हम मास निकालना है, मोल गिवन है और मास पूछ लेगा, या मास गिवन है मोल निकालना पूछ लेगा। हमारे पास मोल गिवन है, नंबर निकालना पूछ। नंबर का मतलब क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, वो नंबर है, वो पार्टिकल है। नंबर का मतलब पार्टिकल से, नंबर का मतलब यहाँ पे पार्टिकल से। या फिर टर्म ऑफ वॉल्यूम, मतलब मोल गिवन है और कहते हैं वॉल्यूम निकालो, या फिर वॉल्यूम गिवन है उसमें से मोल निकालो। तो इनका आपस में हम लोग देखेंगे कि इनका इंटरकन्वर्जन कैसे है। तो देखिए हमारे पास मोल गिवन है मान लीजिए, और मुझे पार्टिकल निकालना है। एक बेसिक सा तरीका बनाया है, समझिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हमारे पास मोल गिवन है और पार्टिकल, क्योंकि तीन चीजें हैं, मास, नंबर और वॉल्यूम। मास या वेट भी हो सकता है, मास भी होता है, वेट भी, कई जगह पे वेट लिखा हुआ है, मास और वेट दोनों लेके चलने हैं। तो अगर हमें मोल गिवन है और मुझे पार्टिकल निकालने हैं, समझने की कोशिश करिए, हमारे पास मोल गिवन है और मुझे पार्टिकल निकालने हैं, हमारे पास मोल गिवन है और मुझे पार्टिकल निकालने हैं बच्चों, तो क्या करना होगा। और अगर पार्टिकल गिवन है और मोल निकालने हैं तो क्या करना होगा। इसका एक सिंपल सही तरीका बताऊंगा अभी। मोल गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालना है, मतलब दोनों में से एक चीज गिवन है, दूसरी निकालनी है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मोल गिवन है और मास निकालना है, मास गिवन है और मोल निकालना है। कैसे निकलेगा, ये सारा जो बनाया है इस फार्मूले बेस में आपको दिखाता हूं कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए है क्या। एक फार्मूला मैंने बनाया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैंने एक फार्मूला बनाया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक फार्मूला और भी बनाया कि अगर हमारे पास मान लीजिए गिवन मास नहीं है और पार्टिकल गिवन है, हमारे पास गिवन मास नहीं है और पार्टिकल गिवन है, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल गिवन अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। सिंपल, मतलब ये पार्टिकल को मैं n से डिनोट करता हूं तो ये n नोट, यहां पर गिवन मास को मैं w से करता हूं तो ये n, तो ये फार्मूले बन गए। समझने की कोशिश कीजिए। अरे भैया नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हुआ गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा हुआ नंबर ऑफ मोल का पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दो फार्मूले बने। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास और दूसरा पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो यहां पर देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास है, पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर है, दो फार्मूले बन गए, n=w/m, इट मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा बन गया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n, n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होगी बच्चों 6.022
10 की पावर 23, तो यहाँ पर 10 इज एवोगैड्रो नंबर। तो हमें यहाँ पर जो मोल है, अब देखिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे मोल गिवन है और पार्टिकल निकालने हैं। मोल गिवन है और पार्टिकल है, ये वाला फार्मूला लगेगा। मोल तो गिवन है, ये नंबर ऑफ मोल तो मुझे गिवन है और पार्टिकल निकालनी है। जो पार्टिकल निकालने के लिए इससे गुणा होगा कि नहीं होगा? अरे भाई पार्टिकल निकाल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे अगर पार्टिकल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? तो फार्मूला क्या बन गया? अगर मुझे पार्टिकल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल को मैं किससे गुणा कर रहा हूं? एवोगैड्रो नंबर से। किससे कर रहा हूं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर से। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। मेरी बात को समझिए कि मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो मैं पार्टिकल से एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर रहा हूं। और अगर मुझे पार्टिकल निकालने हैं तो मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझिए इस बात को कि अगर मुझे पार्टिकल निकालने हैं तो मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो मैं पार्टिकल से डिवाइड कर रहा हूं। बस वही चीज है मेरे भाई। देखिए यहां पर मोल से पार्टिकल निकालने हैं, पार्टिकल निकालने हैं, मोल से पार्टिकल निकालने हैं। मोल दिया हुआ है, पार्टिकल निकालने तो गुणा होगा। मोल दिए हुए हैं, पार्टिकल निकालने तो एवोगैड्रो नंबर से गुणा हो गया, पार्टिकल निकल आए। पार्टिकल दिए हुए हैं, मोल निकालने तो डिवाइड हो गया। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर हुआ? मोल गिवन है, पार्टिकल निकालने हैं। मोल गिवन है, पार्टिकल निकालने हैं, गुणा हो गया। पार्टिकल गिवन है, मोल निकालने हैं, पार्टिकल गिवन है, मोल निकालने, डिवाइड हो गया। अगर पार्टिकल से मोल निकालने हैं डिवाइड होगा, मोल से पार्टिकल निकालने हैं मल्टीप्लाई होगा। समझिए मोल से पार्टिकल निकालने हैं गुणा हो गया, पार्टिकल से मोल बनाने हैं डिवाइड हो गया। बस यही पास में होगा और यही फार्मूला वॉल्यूम में लगेगा। क्लियर हुआ? देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए अगर मुझे गिवन मास निकालना है, तो मोलर मास से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। ओहो बच्चों, अगर मुझे गिवन मास निकालना है तो मैं मोलर मास को मोल से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अगर मुझे गिवन मास निकालना है तो मैं मोल से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करूंगा? डिवाइड। क्या करूंगा? डिवाइड। तो अगर मुझे मोल निकालना है तो करूंगा डिवाइड, और अगर मुझे मास निकालना है तो करूंगा मल्टीप्लाई। समझिए, गिवन मास निकालना है तो करूंगा मल्टीप्लाई। ऐसा ही वॉल्यूम के केस में भी है। नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम के केस में फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम के केस में फार्मूला क्या है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम गिवन है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या होगा? गुणा। अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या होगा? डिवाइड। समझिए, तो अगर मुझे मोल निकालने हैं तो क्या होगा? डिवाइड। अगर मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। दोबारा बता दूं बच्चों, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल से दो फार्मूले हैं। पहला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बटे में 22.4 लीटर। खत्म, कुछ है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल निकालने और पार्टिकल दिए हुए हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और इस कॉन्सेप्ट से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिक सी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी। प्यारे बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एटम, मॉलिक्यूल, आयंस क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं बच्चों। इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स
निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एटम के इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखिए क्या दिया हुआ है, उसने दिया है 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 120 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है। तो 120 ग्राम अगर कैल्शियम दिया हुआ है, 120 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ना बच्चों, इसे हम बोलेंगे गिवन मास। क्या बोलेंगे? गिवन मास। क्या बोलेंगे बच्चों? गिवन मास। क्या बोलेंगे बेटा? गिवन मास। और ये जो कैल्शियम का दिया हुआ है इसे हम बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास। क्या बोलेंगे बेटा? मोलर मास। जो निकालेंगे अभी, जो कैल्शियम में निकालेंगे मैं बताता हूं क्या है। अब कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा? सिर्फ ये एटम है यहाँ, क्योंकि एक ही तो है, कैल्शियम एक ही है तो एटम है। अगर बहुत सारे कैल्शियम्स होते तो मॉलिक्यूल होते। जैसे अगर मैं सिर्फ बात करूं भाई ऑक्सीजन क्या है? एक एटम है, लेकिन O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, मोर देन वन एटम है। तो ऐसे कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक एटम है, लेकिन जब यहां पे जो CaOH2 ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर कैल्शियम एक एटम है, कैल्शियम क्योंकि सिंगल एक एटम है, इसका एटम का इसका एटॉमिक मास कितना होता है? अब इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जो इसका एटॉमिक मास है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है भैया? 40। कितना होता है? 40। तो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मास नंबर होता है 40। तो यहाँ पर इसका जो मास नंबर कितना होगा? आपका एटॉमिक मास कितना होगा? 40 होगा। अब जो एटॉमिक मास 40 है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पर 40 होगा, इसका मोलर मास भी हम कितना लेंगे? 40। कितना लेंगे बच्चों? 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पर Ca का, कैल्शियम का जो मोलर मास है वो गया 40। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। मोलर मास कितना है? 43। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 3 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए बच्चों? 3 मोल आ गए। कितने आ गए? 3 मोल। अब वो क्या कर रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम है ना। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम में निकालते हैं। ये वाला आप नोट कर चुके हो इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको मिटाऊंगा फिर इसके यहां सॉल्व करता हूं। देखिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था हमारे पास? 120 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आ गए भैया 120 ग्राम, ये था 40 का, तो 3 मोल। नंबर ऑफ मोल कितना आ गए? 3 मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल कितना है बच्चों? 3 मोल। तो आगे क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। एटम भी निकालने हैं। सारे एटम, एटम का मतलब क्या है? पार्टिकल। एटम का मतलब क्या है? पार्टिकल। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये फार्मूले के हिसाब से, अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो एटम की बात कर रहे हैं, एटम का मतलब पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल के लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना। पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम भी एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी एक पार्टिकल, आयंस भी एक पार्टिकल है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो पार्टिकल तो हमें निकालना है ना, तो पार्टिकल तो हमें निकालना है। और एवोगाड्रो नंबर आप जानते हो 6.022 10 की पावर 23। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 मोल। कितना है बच्चों? 3। तो अगर आपको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 * 6.022 * 10 की पावर 23। ठीक है। आगे पार्टिकल आ गए। क्या आ गए बच्चों? पार्टिकल आ गए। क्या आ गए? पार्टिकल आ गए। नहीं सुना भाई? हमारे पास नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए। अब कहना है पार्टिकल, एटम कितना है? एटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल रख दिया, पार्टिकल एटम निकालने हैं, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 3 * 6 18.022 10 की पावर 23 जो आएगा, ये फिक्स्ड वैल्यू जो आएगी, या पार्टिकल आ गए, एटम्स आ गए। इसलिए क्या होता है? एटम्स आ गए। इसका एक तरीका और भी है कि भाई एक मोल के अंदर क्या होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एक मोल किसके बराबर है? एवोगाड्रो नंबर। वो कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट है, तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 मोल में 3 * एवोगाड्रो नंबर, 3 * एवोगाड्रो तो है भाई। एक मोल किसके बराबर है? 6.022 10 की पावर 23। 3 मोल किसके बराबर होगा? 3 * मोल। मोल कितना है? एवोगाड्रो नंबर। तो
3 into 6.022 10 की पावर 23, ये भी तो है। अगर फार्मूले से करो तो ऐसे करोगे, सिंपली ये भी तो है। मैंने अभी भी बताया था एक मोल किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर की। तो एक मोल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.022 10 की पावर 23। 3 में कितने होगी, 3 into 6.022 10 की पावर 23। सिंपल नहीं है। फार्मूले से निकालना चाहो तो नंबर ऑफ मोल पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर यहीं से बनाया, मैंने अभी आपको दिखाया था, यहीं से बनाए सारे फार्मूले। पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 10 की पावर 23 गुणा करो आ गया 3 + 6 18.022 10 की पावर 23। ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, पहला क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है, ये गिवन मास है, इसका जो एटॉमिक मास है वही इसका मोलर मास है। गिवन मास और मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मास एटम्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल एटम्स के लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल यहां पर क्या होंगे निकालने हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 into 3 6 is 18। सिंपली जो आंसर आएगा वो आपका क्या कराएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 3 मोल के अंदर, 3 मोल के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये मैं समझा चुका हूं, इसको रफ करो आगे सॉल्व करो। यहाँ पर एक बात और लिखी थी मैंने, मास। तो यहाँ पर जो मास लेना है ना, यहाँ पर बताना भूल गया, तो अपने मास लेना है वो दो तरीके का मास होगा। एक तो क्योंकि एटम है, जैसे यहाँ पर एटम था तो वो क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, अगर मॉलिक्यूल होता तो कहलाता मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता, मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब जो एटॉमिक मास होगा इसमें होगा ग्राम में होगा, मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में होगा। हम इसका लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जीएम। आपको दिखेगा जीएम, तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। ये ग्राम में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएम जीएम मैंने लिखा हुआ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे एटॉमिक मास तो ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्वेश्चन करते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा चीजें। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल भी एक प्रकार का आपका पार्टिकल है। कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालने, क्या निकालने बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ लिखा है कंप्लीट नहीं हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, हमारे पास एक मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखिए NH3 एटम तो है नहीं, क्योंकि एटम और सिंगल है, CO2 एटम तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है। एटम एटम जब कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल, उसके बाद बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, एक फिक्स रेशियो होता है, कंपाउंड कहलाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर 30 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। यहाँ पर आपको 34 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। पहले वाले क्या मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करके फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 34 ग्राम ऑफ NH3। बहुत ही सिंपल है, 4 ग्राम ऑफ NH3, क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना 34 ग्राम ऑफ NH3। अगर पार्टिकल कह रहा है तो पार्टिकल के लिए सिंपली फार्मूला लगा रहे हैं नंबर ऑफ मोल इसका टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो लेकिन इसने ना ये आपको गिवन दे दिया, मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें गिवन वैल्यू दी हुई है। ये जो दी हुई है गिवन वैल्यू, दैट इज आवर गिवन मास। यहाँ पर गिवन मास NH3 का क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो 34 ग्राम है, ये आपका क्या है, 34 ग्राम आपका क्या है, गिवन मास। क्या है बच्चों, गिवन मास है। और ये NH3 हो जाएगा आपका मोलर मास। क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास। आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 34, मोलर मास कितना है। अब मोलर मास निकाल देंगे, तो मोलर मास निकालेंगे NH3 का, मोलर मास ऑफ NH3 निकालेंगे बच्चों। तो NH3 सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास। तो 14 + 1 × 3 तो आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा बच्चों, 17 ग्राम। तो यहां पर देखिए 34/17, 34/17 तो ये कितना आ गया, 70 + 34। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2 मोल। कितना आ गया बच्चों, 2। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2 आ गए। क्या आ गए, 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2। सिंपली सॉल्व हो गया। सेकंड क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में
यहाँ पर 34 ग्राम ऑफ NH3 दिया हुआ है, NH3 34 ग्राम आपका गिवन मास है, NH3 आपका मोलर मास है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास आपका 72 मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2 आ गया। पार्टिकल पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन है, पार्टिकल निकालने हैं, तो पार्टिकल के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, तो पार्टिकल निकालने हैं 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये इसको गुणा कर दो, ये इतने क्या निकल आएंगे, मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, या पार्टिकल निकल आएंगे, सिंपली ये, ठीक है जी, क्लियर हुआ। और देखकर सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट कहता है 56 लीटर ऑफ CO2 STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, जहां पे सेम टेंपरेचर प्रेशर जैसे कि हिसाब में पढ़ा था हमने, 56 लीटर दिया हुआ है। अब लीटर दिया, क्या दिया, CO2 क्या है, गैस है। तो आइडियल गैस के बारे में बताया था, जहां भी गैसेस की बात होगी, गैसेस की फॉर्म में लीटर गिवन होगा, और लीटर के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, गिवन वॉल्यूम क्या निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ध्यान रखना क्या करेंगे हम लोग, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 56 लीटर ऑफ CO2, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पार्टिकल है तो पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम दिया तो गिवन वॉल्यूम बाय में 22.4 लीटर का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहां पे कितना है 56, कितना है बच्चा 56 लीटर है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम 56 है, CO2 का निकालेंगे मोलर मास, CO2 का क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास हो जाएगा 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, प्लस में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 44, कितना हो गया 44। लेकिन यहाँ पे हमें मोलर मास का काम है ही नहीं, यहाँ पर तो मोलर मास का काम है ही नहीं, समझ लो इसकी कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा कि 56 लीटर दिया हुआ है, 56 लीटर तो आपका हो गया गिवन वॉल्यूम, और CO2 का मोलर मास अभी जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम कितना 56 बटे में 22.4 लीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लमसम 22 और 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5। दोबारा देखिए हमने क्या करा कि यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे वॉल्यूम का केस, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है लीटर में गिवन है, और CO2 का मोलर मास भी कैलकुलेट करेंगे उसका भी हम लोग। अगर वो हमें मोलर मास कब चाहिएगा, जब हमें वो पार्टिकल के लिए पूछ रहे हैं या वो गिवन मास निकालने के लिए है, तो नंबर ऑफ मोल हो गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, गिवन मास हमें अब कह रहा है मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, तभी और निकालेंगे इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 56, कितना है बच्चों 56। तो अब आप 56 बटे में 22.4 लीटर, तो 22 गुना 4 लगभग 2.5, ठीक है। तो एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2.5 आ गया, 2.5 मोल आ गया, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया 2.5। अब वो कहता है, अगर वो कहता है कि हमें इसके पार्टिकल बताइए, क्या बताइए, मॉलिक्यूल्स बताइए, एटम पार्टिकल बताइए, तो सिंपल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब इस 2.5 को एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो, क्या निकल आएगी, पार्टिकल निकल आएगी, सिंपल तो है भाई। हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास का फार्मूला लगाया, अगेन क्या लगाया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर लगाया। तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल, अगर वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो 22.4 गिवन वॉल्यूम कितना 56 लीटर, 22.4 डिवाइड करें तो कितना 2.5 कितना है बच्चों 2.5 लीटर, 2.5 मोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गए 2.5 मोल। अगर कितना तो आ गया नंबर ऑफ मोल जितना हमने पूछा था। अगर बता आगे मॉलिक्यूल्स बताइए, एटम बताइए, पार्टिकल बताइए, तो फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। क्लियर, फर्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मास। अब यहाँ पर देखिए मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास। तो फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 STP। गैस की बात कर रहा है, लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर पूछ क्या है, गिवन मास। देखिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
अब गिवन मास मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास दिया है क्योंकि N2 दिया है, तो N2 का मोलर मास कितना होगा, N2 का मोलर मास नाइट्रोजन 14 into 2 कितना हो जाएगा बच्चों 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है 4 into 28। अब देखिए समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है टू फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 at STP। तो देखिए अब लेकिन यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है, लिटर से फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, क्योंकि लीटर है तो क्या हो जाएगा बच्चों गिवन वॉल्यूम बटे में, गिवन वॉल्यूम बटे में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 और 22.4, ध्यान से देखो क्या हो गया, दुगना हो गया ना, 2 लीटर के लिए 1/2 1/2 तो 2 5 0.5 मोल, कितना आ गया बच्चों 0.5 मोल। कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल पे वॉल्यूम गिवन है, इसके बाद है गिवन वॉल्यूम बटे में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 22.4 लीटर, इसको समझिए गिवन 22.4 लीटर, तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम कितना है आपका, गिवन वॉल्यूम 11.2, 22.4 इसको 2 या 4 इधर तो 1/2 आ गया, 2 5 10 0.5 मोल, ठीक है भैया। ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल आ गए, क्या आ गए नंबर ऑफ मोल। वो क्या पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं। मास के फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 0.5 मोल आ गया फार्मूला, यहां पर 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है, गिवन मास मुझे कैलकुलेट करना है, मोलर मास दिया हुआ कितना 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 0.5 into 28 बराबर क्या आ जाएगा गिवन मास, क्या आ जाएगा बच्चों कितना आ गया, देखिए ये आ गया, इसको गुणा करें तो आ गया 14 ग्राम, कितना आ जाएगा बच्चों 14 ग्राम, 5 * 40 0 14 ग्राम आ गया, कितना आ गया बच्चों 14 ग्राम। यहाँ पे गिवन मास हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, बहुत आसान है, 3 ही फार्मूले लग रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। फाइंड द मास, मास निकालना है 11.2 लीटर ऑफ N2 at STP, तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 2.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 1/2 0.5 2 5 10 0.5 मोल। अब देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां पे आपका 0.5 गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास 28 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करोगे 14 ग्राम तो आएगा। चलो क्लियर हुआ, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, find the volume of 32 ग्राम of सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, यहां पर भी गैस है STP पे और वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है बच्चों वॉल्यूम। तो देखिए फार्मूले 2-3 फार्मूले हैं, इनको हम लोग घुमा कर यहां पे यूज करते हैं। वॉल्यूम के फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 आएगा, समझिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। अब देखिए तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2, तो देखिए अब ये वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। अब उसके लिए वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो, नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिए हुए, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए एक और फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे करेंगे, देखिए भैया गिवन मास कितना है 32 ग्राम, कितना है 32 ग्राम, 32 ग्राम SO2 दिया हुआ है, समझिए 32 ग्राम SO2 दिया हुआ है, तो 32 ग्राम आपका क्या हो जाएगा गिवन मास, क्या हो जाएगा बेटा गिवन मास, ये आपको क्या हो जाएगा गिवन मास। SO2 का आप लोग क्या निकालेंगे मोलर मास। अब SO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ध्यान से देखिए कितना हो गया 32 + 16 * 2 32 64, कितने हो गए भैया 64, तो गिवन मास 32, मोलर मास 64, 1/2 0.5 मोल, सेम 0.5 मोल आ गया। अरे देखिए भैया गिवन मास और मोलर मास, गिवन मास कितना है 32, मोलर मास हमने निकाला 32 + 16 * 32 टोटल 64, गिवन मास और मोलर मास 32/64 1/2 का मतलब 0.5 मोल। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, जो हमें निकालना है
वॉल्यूम हमें निकालना है बटे में 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल आ चुके हैं 0.5, आर पार गुणा करेंगे, गुणा करके आएगा आंसर आ जाएगा 0.5 into 22.4। देखिए यहां पर आएगा 0.5 into 22.4 बराबर वॉल्यूम गिवन, जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, हाफ है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11.2 लीटर। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। दोबारा से देखिए हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल आया कहां से, पहले गिवन मास में मोलर मास रखा 32/64 0.5 मोल आ गई, उस मोल को अपन यूज करा, उसको यूज करा तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन बाय में 22.4 लीटर फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद 0.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.2 लीटर, जो कि वॉल्यूम गिवन। इस तरह से हमने चारों न्यूमेरिकल करे। तो आज हमने पढ़ा बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपली मोल से है, मोल इन द टर्म ऑफ मास और वेट इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ पार्टिकल या फिर एटम मॉलिक्यूल आयंस की फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए मेन 3 फार्मूले हैं। मैंने आपको बनाना भी सिखाया, क्या क्या चीज कैसे बन रही है, कैसे याद करने का तरीका है, कैसे सिंपली सॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और वो आए कैसे उसको हमने यूज करा। 2 से 3 न्यूमेरिकल करे, 3-4, जिसमें और क्लैरिफाई आई कि भाई हमें कैसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल का 3 ही फार्मूले हैं। पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, अगर वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, और इसको हम लोग इंटरचेंज करके यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से पढ़ें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जितने भी है इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, और बचा हुआ पार्ट पूरा करेंगे सेक्टर का, तो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो मोलर मास हमने निकालना सीखा, मोल कॉन्सेप्ट को सीखा। तो आज का जो टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट का, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। 3 से 4 न्यूमेरिकल्स बताइए, इक्वेशन समझ में आ गया, वो चीजें कैसे यूज करते हैं इसको, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।